उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति के तहत पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। एक और संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज ने पाक को बेनकाब कर दिया तो दूसरी ओर दिल्ली में पीएम ने एक आपात बैठक कर सिंधु जल संधि पर उपलब्ध विकल्पों पर अधिकारियों के साथ मंथन किया। बैठक के दौरान आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को एक बार फिर बेहद कड़ा संदेश दिया और साफ कहा कि रक्त और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री ने बैठक में सिंधु जल संधि पर लगातार होने वाली अधिकारियों की बैठक पर सवाल उठाया और कहा कि आतंक के माहौल में इस तरह की बैठकों का औचित्य नहीं है। गौरतलब है कि दोनों देशों ने समझौते को लेकर आयोग बनाया हुआ है और नियमित अंतराल पर इनके कमिश्नरों की बैठक होती है। इस समझौते के तहत भारत कुल पानी के 20% का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अभी वो केवल 6 से 7% ही इस्तेमाल करता है। ऐसे में पीएम ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि भारत अब सिंधु के पानी का अधिकतम इस्तेमाल करेगा। दोनों देशों के बीच हुई इस संधि के तहत भारत अपने इलाके में बांध नहीं बना सकता। अभी यह काम बेहद धीमी गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन तीनों बांधों के निर्माण में तेजी लाई जाए। पीएम आवास पर जल संधि पर समीक्षा के लिए हुई ये अहम बैठक करीब 1 घंटा चली। इस बैठक में विदेश मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों समेत तमाम लोग शामिल हुए। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव, जल संसाधन सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शामिल हुए। उड़ी हमले के बाद ही ये माना जा रहा है कि मौजूदा तनाव की छाया 56 साल पुराने सिंधु जल संधि पर भी पड़ सकती है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि ऐसी किसी संधि के काम करने के लिए परस्पर विश्वास और सहयोग महत्वपूर्ण है। 1960 में तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 6 नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का दोनों देशों के बीच बंटवारा होता है। पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी जल समझौता उसकी लाइफलाइन की तरह है। दरअसल सिंधु के तहत सतलुज, ब्यास और रावी का अधिकतर पानी भारत के हिस्से में रखा गया, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का अधिकतर पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया। सिंधु समझौता पाकिस्तान के लिए काफी मायने रखता है। सिंधु, झेलम, चेनाब में कई पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे पाकिस्तान को बिजली मिलती है। इसके अलावा इन तीनों नदियों से सिंचाई की भी व्यवस्था होती है। अब सवाल यह है कि दबाव बढ़ाने के लिए भारत क्या कर सकता है। दरअसल सिंधु नदी संधि को आधुनिक विश्व के इतिहास का सबसे उदार जल बंटवारा माना जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान को 80% से ज्यादा पानी यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना मिलता है। भारत के हिस्से 20% पानी आता है, लेकिन वो करीब 7% ही इस्तेमाल करता है। अब भारत इस नदी का अधिकतम पानी इस्तेमाल करेगा। समझौते के तहत भारत 36 लाख एकड़ फीट पानी का स्टोरेज कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। अब वो इस दिशा में तेजी से काम करेगा। इसके अलावा भारत 4.5 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी ले सकता है। इसके अलावा भारत तुलबुल नौवहन परियोजना को स्थगित करने के फैसले पर भी फिर से विचार करेगा। कुल मिलाकर भारत भले ही संधि तोड़ने जैसा कड़ा फैसला न करे, लेकिन पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया गया है कि कम से कम अब वो उसके साथ किसी तरह की उदारता नहीं दिखाने जा रहा। अमृतपाल सिंह और सुधाकर दास, डीडी न्यूज।